नमस्कार साथियों, आज हम आपसे एक रोचक जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद आप थोड़ा चौंक जाएंगे। अच्छा, बात ऐसी कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत चाइनीज करेंसी में पेमेंट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत आखिर चाइनीज करेंसी में पेमेंट कर क्यों रहा है। साथियों, दुनिया भर में ज़्यादातर कारोबार अमेरिका की करेंसी डॉलर में होते हैं। वहीं फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद रूस किसी भी देश के साथ अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता था। साथियों, रूस ने सस्ते में तेल खरीदने का ऑफर दिया तो भारत फौरन तैयार हो गया। अच्छा, सोने पर सुहागा ये हुआ कि रूस रुपए में पेमेंट करने को भी तैयार हो गया। हालांकि खबर ये आ रही है कि भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर या रुपया नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आपके दिमाग में आया कि रूस से तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने की बात उठी तो उठी कहाँ से। साथियों, जून 2023 से भारत की तेल कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी युआन में भुगतान कर चुकी हैं। भारत की 3 बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों में 2 कंपनियां अब युआन में पेमेंट करने लगी हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत ने युआन करेंसी के जरिए कितना तेल रूस से खरीदा है। अच्छा, हम वहीं आपको बता दें, रिफाइनर सबसे पहले डॉलर में भुगतान करना चाहते हैं लेकिन बेचने वाले नहीं मानते हैं तो यूएई की करेंसी दिरहम या चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना होता है। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रूस ने सस्ते में तेल खरीदने का ऑफर दिया, दूसरी बात उसने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने रुपए में पेमेंट करें। अच्छा, भारत को इसी की दिक्कत आ गई कि उसने जो चीन की करेंसी युआन में पेमेंट किया। अब हम समझते हैं कि पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के बैंकों को भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी थी। अच्छा, रूस और भारत के बड़े बैंकों ने एक दूसरे के देश में वोस्ट्रो अकाउंट खोले जिससे दोनों देशों करेंसी रुपए और रूबल में कारोबार किया जा सके। कुछ समय बाद ही रुपए में लेन देन करने से मना कर दिया गया। इसकी 3 वजहें। पहली वजह तो ये, भारत और रूस के बीच आयात निर्यात में काफ़ी बड़ा अंतर है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने रूस से 3.82 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट यानी आयात किया। वहीं रूस ने इतने समय में भारत से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि रूस से भारत को व्यापार घाटा होता है। इसके चलते रूसी बैंकों के पास भारतीय रुपए का अंबार लग गया। पिछले साल करीब 32,000 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी रूस के पास पड़ी रही। दूसरी वजह तो ये कि दुनिया में गिने चुने देश भारतीय रुपए में लेन देन करते हैं। बीते 16 महीनों में रूसी बैंकों के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे। रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। साथ ही रुपया देकर आप ज़्यादातर देशों से सामान भी नहीं मंगा सकते हैं। रूस इन पैसों से सिर्फ भारत के साथ कारोबार कर सकता है, इसलिए रूस ने रुपए में लेन देन को रोक दिया। इसके अलावा रूसी करेंसी रूबल जंग के बाद लगातार हिचकोले खा रही थी। रूसी करेंसी की वैल्यू स्थिर नहीं थी। ऐसे में भारत भी तेल खरीदने के लिए इस करेंसी में लेन देन करने से बचता रहा है। साथियों, तीसरी वजह तो ये, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेटवर्क यानी स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब डॉलर और यूरो दोनों में लेन देन नहीं कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो रूस से तेल खरीदने के बदले डॉलर में पेमेंट कर दे तो ये संभव नहीं है। ये तीनों रास्ते बंद होने के बाद भारत के पास रूसी तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करने का सुलभ ऑप्शन बनता है, जिसको ना चाहते हुए भी भारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे चीन को ही फ़ायदा मिल रहा है। अभी हमने बताया कि इससे चीन को फ़ायदा मिल रहा है। आपके दिमाग में तुरंत आया, अगर भारत युआन में पेमेंट करता है तो इससे चीन को क्या फ़ायदा है। साथियों, दुनिया भर में कारोबार करने और पेमेंट करने के लिए अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम बनाया है। स्विफ्ट नेटवर्क में फ़िलहाल 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। वहीं स्विफ्ट की तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़े हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली करेंसी बन गई है। उससे आगे सिर्फ US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड थे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज़्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत 2 देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी चीन करेंसी में तेल की पेमेंट करने की बात हो रही है। यानी जो देश तेल खरीदने के लिए अभी डॉलर रिजर्व रखते हैं वो युआन में रिजर्व रखेंगे। इससे डॉलर का दबदबा कम होगा और चीन भी यही चाहता है। अब आपके दिमाग में आया, चीनी करेंसी में लेन देन से भारतीय रुपए का झटका लगेगा। साथियों, भारत चाहता है कि उनकी करेंसी रुपए की इंटरनेशनल मान्यता बढ़े। RBI ने बीते दिनों में इसके लिए कुछ खास प्रयास भी किए हैं।
पहला, आरबीआई ने आईएमएफ से भारतीय रुपये को एसडीआर, जिसको कहते हैं विशेष आहरण अधिकार में शामिल करने की मांग की है। एसडीआर एक तरह से आईएमएफ का रिजर्व एसेंट है। इसमें 5 करेंसी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल हैं। वहीं दूसरी बात, सीमा पार व्यापारिक लेन देन में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को बढ़ावा देना शुरू किया है। तीसरी बात तो ये, भारतीय बैंकों ने दूसरे देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने शुरू कर दिए। इसके जरिए दूसरे देशों कंपनी को या वहाँ के लोगों को रुपए में पेमेंट करना आसान होता है। चौथी बात, भारत ने रूस के साथ रुपए में कारोबार के लिए एसबीआई को ऑथोराइज किया। 7 सितंबर को रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को रुपए में करने का बढ़ावा देने की बात कही थी। अधिकारियों का मानना है इससे रुपए को और मजबूती मिलेगी। वहीं साथियों, रूसी तेल के लिए युआन में पेमेंट निश्चित रूप से भारतीय करेंसी को इंटरनेशनल बनाने की दिशा में एक झटके की तरह है। अब आपके दिमाग में है भाई आगे एक रास्ता क्या है जिससे भारतीय रुपये भी इंटरनेशनल बने, जिससे दो देशों के बीच में भारतीय रुपये में व्यापार हो सके। साथियों, अगर भारतीय रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ानी है तो भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। मान लीजिए भारत रूस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, उसकी रुपये की खपत बढ़ जाएगी, वो रुपये में पेमेंट लेने लगेगा। हालांकि कई सालों का प्रोसेस है। वहीं एक्सपर्ट का भी मानना है कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए चीन की कोशिशें नुकसान तो पहुँचा रही हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट आने में काफ़ी वक्त लगेगा। डॉलर के खिलाफ इस अभियान में रूस और चीन को दूसरे देशों के साथ की दरकार है। हालांकि एक्सपर्ट युआन को डॉलर की जगह फिट नहीं पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की सरकार। वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, जिस वजह से इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। कोई भी देश ऐसी किसी करेंसी को रिजर्व नहीं रखना चाहेगा जिसके डूबने का खतरा ज़्यादा हो। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।